तो उन लोग मरने के बाद आखिर कहाँ जाते हैं, कहाँ जन्म लेते हैं? क्या कोई किसी को स्वर्ग में पहुंचा सकता है या नहीं, ऊपर पहुंचा सकता है या नहीं? मरने के बाद आपको रिजल्ट मिलेगा। बुद्ध वचन कभी झूठ नहीं होता है। उसके बाद का जीवन उन लोगों का पूरा ही पूरा अंधेरा है। आपने मेरी आंखें खोल दी भगवान, मैं आपकी शरण में जाता हूँ। हम अभी श्रीलंका में रहकर आप लोगों को बता रहे हैं, यहाँ श्रीलंका में त्रिपिटक अभी भी है, भगवान का श्री सद्धर्म अभी भी सुरक्षित है। ये सब सत्य है, झूठ नहीं है। जो भगवान बुद्ध जी बताए हैं हम लोगों को, जो सूत्र में है, जो धर्म विनय में है, जो त्रिपिटक में है, वही मैं आप लोगों को, हम लोग ये बुद्ध रश्मि से आप लोगों को बताते हैं। आखिर हम लोग को झूठ बोलकर क्या मिलेगा? श्रीलंका आकर हम लोग इतना दूर आकर सीखते हैं, ये धर्म सीखने के लिए आए हैं। उसी से थोड़ा आप लोगों को बता रहे हैं, वो भी हम लोग का नहीं, हमारे गुरु जी का मन में आया था ये बुद्ध रश्मि चैनल शुरू करने के लिए। हमारे गुरु भंते जी का अनुकंपा से आप लोगों को ये धर्म सुनने को मिल रहा है, तो हमेशा याद रखिए। साधु साधु साधु। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। साधु साधु साधु। सर्वप्रथम हमारे शास्त्रा तथागत भगवान बुद्ध जी के चरणों में सादर प्रणाम हो, एवं जिन्होंने मुझे सत्य की मार्ग दिखाएं, शांति की मार्ग दिखाएं, परम पूजनीय हमारे गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम हो। आज मैं आप लोगों को इस प्रवचन में बहुत कुछ बताने जा रहा हूँ। इस प्रवचन से आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। क्या है वो? कोई किसी को स्वर्ग में पहुंचा सकता है या नहीं, ऊपर पहुंचा सकता है या नहीं, दिव्य लोक में कोई किसी को भेजा सकता है या नहीं, वो भी प्रश्न भगवान बुद्ध से एक आदमी पूछा था। तो उसका उत्तर भी इस प्रवचन में है, और इस प्रवचन में आप सीख सकते हैं कि आखिर क्या करने से हम लोग स्वर्ग में जन्म ले सकते, क्या करने से हम लोग को नरक में जाना पड़ेगा, कर्म क्या है आदि। आप लोग इस प्रवचन में बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो ध्यान से इस प्रवचन को पूरा सुनिए। आप लोग मन में ठान ले लीजिए कि आप लोगों से मतलब आप लोगों के कारण किसी दूसरे को राग द्वेष मोह उत्पन्न ना हो, यानी कि मन में गंदगी उत्पन्न ना हो। आपके कारण किसी दूसरे को मन गंदा ना हो, क्रोध ना हो, गुस्सा ना करे आपके कारण कोई, धर्म की रास्ता पर ही रहे, धर्म की रास्ता से दूर ना हो आपके कारण। आप सोचना चाहिए मेरे कारण किसी को ऐसा ना हो। अगर होता है तो वो रोक दीजिए, वो काम रोक दीजिए, क्योंकि इस जन्म आप लोग कैसे भी बिता सकते हैं, कैसे भी ये जीवन को ले जा सकते हैं, खा पी कर कुछ ना कुछ, लेकिन मृत्यु के बाद उसके बाद भी जन्म है, उसके बाद भी जन्म है। बहुत लोग बोलते जन्म नहीं है, अगला जन्म नहीं है, दिव्य लोक नरक नहीं है। उन लोग नहीं जानते हैं कि आखिर भगवान का सत्य धर्म क्या है। उन लोग सिर्फ थोड़ा सा पढ़कर पूरा बताते हैं कि सब चीज़ जानने जैसा। त्रिपिटक के बारे में कुछ नहीं जानता है उन लोग। कुआं में रहने वाला मेढक जैसा है। मेढक सोचता है कुआं में रहकर कि यही दुनिया है, यही पूरा दुनिया है, लेकिन वही कुआं उसका दुनिया होता है, लेकिन असली में वो नहीं दुनिया है। बाहर आने के बाद दिखता है कि असली दुनिया क्या है। उसी प्रकार है। हम अभी श्रीलंका में रहकर आप लोगों को बता रहे हैं, यहाँ श्रीलंका में त्रिपिटक अभी भी है, भगवान का श्री सद्धर्म अभी भी सुरक्षित है। ये सब सत्य है, झूठ नहीं है। तो वही एक आदमी भगवान बुद्ध जी के पास आकर पूछता है, हे भगवान, बाबा लोग रहते हैं, उस समय भी बाबा लोग था, नांगा बाबा लोग, अलग अलग बाबा लोग था उस समय भी, मिथ्या दृष्टि बाबा लोग था। उन लोग हाथ में कमंडल लेकर, अभी वो आदमी भगवान बुद्ध से प्रश्न पूछ रहा है, भगवान बाबा लोग है हाथ में कमंडल लेकर
नदी में डुबकी लगाकर पाप को धोता है। उस समय पाप को धोता था, अभी भी करता है पाप को धोना। फिर अग्नि पूजा करता है, यज्ञ करता है। वैसे बाबा लोग मरने वाले लोगों को, मरने के बाद लोगों को स्वर्ग में पहुंचाता है, ऊपर पहुंचाता है, दिव्य लोक में पहुंचाता है। तो भगवान क्या आपको भी दिव्य लोक में, लोगों को दिव्य लोक में पहुंचा सकता है ना? स्वर्ग में पहुंचा सकता, ऊपर पहुंचा सकता है ना? ये प्रश्न पूछ रहा। तो देखिए उस समय के लोग भी मिथ्या दृष्टि थे। भगवान बुद्ध जी के रहते समय में भी ऐसा प्रश्न पूछा, मतलब ऐसा होता था। उस समय भी लोगों का मृत्यु होने के बाद लोग, मतलब जो बाबा लोग था, उन लोग क्या क्या अग्नि पूजा करता है, फिर नदी में स्नान करके पाप को धोता है, पानी में डुबकी लगाकर। फिर उसके बाद उन लोग का हाथ में कमंडल लिया हो रहता है। उसके बाद यज्ञ करता आदि, वो सब करने वाला बाबा लोग रहता था उस समय। तो उन लोग मरने वाले लोगों को दिव्य पूजा पाठ करके, यज्ञ करके, आदि करके उन लोग को दिव्य लोग पहुंचाता था। ऐसा लोगों का मत था, दृष्टि था, मत मिथ्या दृष्टि था, सोच था। तो वही आकर पूछा भगवान बुद्ध जी से। तो भगवान बुद्ध जी बहुत सुंदर से उत्तर देते हैं। भगवान बुद्ध जी बोलते हैं, इसका नाम गामिनी रहता है। गामिनी, मैं तुम्ही से पूछता हूं, क्या कोई अगर प्राणी हत्या करता है तो, चोरी करता है तो, व्यभिचार करता है तो, झूठ बोलता है तो, चुगली करता है तो, कठोर वचन बोलता है तो, इसके बाद आलतू फालतू बात बोलता है तो, इसके बाद वो लोभी है तो, गुस्सा क्रोध करता है तो, मिथ्या दृष्टि है तो, वैसे लोग मरने के बाद क्या दिव्य लोक में जा सकता है? उन लोगों को कितना भी बोलें, कितना भी क्या करें, कितना भी पूजा पाठ करें, अगर उन लोग पापी है तो उन लोग दिव्य लोक या ऊपर स्वर्ग में जन्म ले सकता है? तो गामिनी बोला, नहीं भगवान। भगवान बुद्ध जी बताते हैं एक सुंदर उदाहरण। वो ऐसा है, इस प्रकार से है। कोई बड़ा पत्थर लेकर नदी में, पोखर में, पानी में, नदी में डालता है। सोचिए, ठीक है, नदी में डालते ही वो पत्थर कहाँ जाता है? नीचे चला जाता है। अब लोग आकर वहां पर पूजा पाठ करके, यज्ञ करके, पूरा मतलब कि वो पत्थर को ऊपर आने के लिए बोलता है कि हे पत्थर ऊपर आ जा, ऊपर आ जाओ। कितना भी यज्ञ करे, कितना भी मांग करे, कितना भी पूजा पाठ करे वहां बैठकर लोग, क्या वो पत्थर ऊपर आएगा पानी से ऊपर? नहीं, वो पत्थर नीचे चला गया। उसी प्रकार भगवान बुद्ध जी बताते हैं, जो कोई प्राणी हत्या, चोरी, व्यभिचार, झूठ आदि पाप करते हैं तो उन लोग मरने के बाद नरक में जन्म लेते हैं, नरक में जन्म लेते हैं। देखिए कितना सुंदर भगवान बुद्ध जी बताएं। और भगवान बुद्ध जी बताए हैं, जो लोग ऐसा मिथ्या दृष्टि में रहता है तो उन लोगों का भी जन्म नरक में होता है। देखिए, वैसा मिथ्या दृष्टि कोई किसी को पहुंचाता है, ऐसा हो सकता है क्या? तो ऐसा है तो जीवन में पूरा जिंदगी भर पाप करेंगे और अंतिम में मरने के बाद मम्मी पापा है या कोई भी भाई बहन है या बेटा बेटी है, उन लोग हम लोगों का पूजा करके हम लोग को दिव्य लोक में पहुंचा सकता है। ऐसा हो सकता है? नहीं होता है। भगवान बुद्ध जैसा नहीं बताए। तो देखिए, फिर भगवान बुद्ध जी बताते हैं कि हे गामिनी, कोई अगर प्राणी हत्या नहीं करता है तो, चोरी नहीं करता है तो, व्यभिचार नहीं करता है तो, झूठ नहीं बोलता है तो, चुगली नहीं करता है तो, कठोर वचन गाली नहीं देता है तो, इसके बाद आलतू फालतू बात नहीं बोलता है तो, इसके बाद वो अगर लोभी नहीं है तो, दानी है तो, गुस्सा नहीं करता है, मैत्री करता है तो,
इसके बाद मिथ्या दृष्टि नहीं है तो उन लोगों का मृत्यु होने के बाद उन लोग मरने के बाद कहाँ जाते हैं? क्या वो दिव्य लोक में नहीं जाएगा? जी भगवान, दिव्य लोक में ही जाएगा, गाम नहीं बोलता। वो इस प्रकार से भगवान बुद्ध जी यहाँ भी सुंदर उदाहरण बताएं। एक घड़ा में घी भर दिए, सोचिए घी या तेल कुछ भी भर दिए, तो घी भरा घड़ा है तो वो घड़ा को कोई ले जाकर नदी में डुबाकर फोड़ता है, फोड़ देता है घड़ा को। अंदर क्या भरा हुआ है? घी या तेल। तो फोड़कर छोड़ देता है। वो छोड़ते ही वो जो ये घड़ा का जो रहता है वो मिट्टी सब कहाँ चला जाता है? नीचे चला जाता है। और जो उसमें तेल था, घी था, वो सब कहाँ? ऊपर छपला जाता है, ऊपर आ जाता है। अभी वहां पर लोग आकर कितना भी यज्ञ कर ले, कितना भी पूजा हवन कर ले, कितना भी मांग ले, कितना भी कुछ कर ले, आकर लोग चारों तरफ बैठकर कि हे घी तू नीचे चला जा, नीचे चला जा, बैठ जा, पानी के अंदर चला जा। क्या चला जाएगा? नहीं, वो पानी से ऊपर ही आएगा, नीचे नहीं जाएगा। कितना भी यज्ञ करके, कितना भी याचना कर ले, कितना भी मांग ले, नहीं होगा। उसी प्रकार भगवान बुद्ध जी बताए हैं कि अगर कोई प्राणी हत्या, चोरी, व्यभिचार आदि पाप नहीं करता है तो उन लोगों का जन्म मृत्यु के बाद उन लोग स्वर्ग में, दिव्य लोक में जन्म लेता है। क्योंकि वो अच्छा कर्म किया है जीवन में, पाप नहीं किया है, पुण्य किया है, इसलिए उसका जन्म नरक में नहीं दिव्य लोक में होता है। कोई किसी को कैसे दिव्य लोक पहुंचा सकता है? कैसे पहुंचा सकता है? कभी भी कोई भी किसी को दिव्य लोक या स्वर्ग में या नरक में नहीं पहुंचा सकता। अपने खुद ही जो करते हैं, जो बोलते हैं, वही से जो सोचते हैं, उसी से हम लोगों का कर्म बनता है, उसी से कर्म बनता है और उसी से हम लोगों का अगला जन्म तय होता है कि आखिर हम लोग मरने के बाद कहाँ जन्म लेंगे। कितना हम लोग अच्छा किए हैं, कितना बुरा किए हैं, कितना कल्याण किए हैं, कितना अकल्याण किए हैं, मरने के बाद आपको रिजल्ट मिलेगा। मरने के बाद कुछ पल का तो जीवन है, 2 पल का ही जीवन है। जन्म लिए, कुछ दिन बिताए, मर गए। अभी आप ही देखिए कितना उम्र है आपका, अपना अपना सोचिए। आप लोग 30-40 के आसपास में होगा आप लोग का उम्र, उससे भी ज़्यादा हो सकता है, 50-60 हो सकता है। तो अगर अभी से आप देखेंगे तो पहले कितना साल अभी बिताए हम लोग, वो सब अभी देखेंगे तो मतलब आंख बंद करके सोचेंगे तो एक सपना जैसा है, तुरंत खत्म हो गया, तुरंत खत्म हो गया, आगे भी तुरंत खत्म हो जाएगा। इसलिए हमेशा अच्छा ही कीजिए, हमेशा कल्याण ही कीजिए, हमेशा पुण्य ही कीजिए, कुशल ही कीजिए, कुशल ही कीजिए। क्योंकि भगवान बुद्ध जी बताए हैं, चेतना हम भिक्खवे काम्मं वदामि। चेतना को ही भगवान बुद्ध जी कारण बताए हैं जो हम लोग विचार करते हैं। चेतयित्वा खम्मं करोति कायेन वाचाय मनसाय। चेतना को उत्पन्न करके, मन में चेतना उत्पन्न करके वो कर्म करता है, शरीर से, मन से, वाणी से। अगर वो शरीर, मन, वाणी से पाप करता है तो उसका जन्म सीधा नरक, या उसका जन्म जानवर योनि में, या उसका जन्म भूत प्रेत आदि दुखित जन्म ही पाता है। वो कभी भी सुख नहीं मिलता उसे। अगर वो शरीर, मन, वाणी से पुण्य करता है तो, कुशल करता है तो उसका जन्म
स्वर्ग में, दिव्यलोक में होता है। ये हम लोग आप लोगों को लोभ दिलाने के लिए नहीं बोल रहे हैं। जो धर्म है वही है, जो सत्य है दुनिया का, जो जैसे चलता है वही हम बता रहे हैं। जो भगवान बुद्ध जी बताए हैं हम लोगों को, जो सूत्र में है, जो धर्म विनय में है, जो त्रिपिटक में है, वही मैं आप लोगों को, हम लोग ये बुद्ध रश्मि से आप लोगों को बताते हैं। आखिर हम लोग को झूठ बोलकर क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? श्रीलंका आकर हम लोग इतना दूर आकर सीखते हैं, ये धर्म सीखने के लिए ही आए हैं। उसी से थोड़ा आप लोगों को बता रहे हैं। वो भी हम लोग का नहीं, हमारे गुरु जी का मन में आया था ये बुद्ध रश्मि चैनल शुरू करने के लिए। उसी के, हमारे गुरु जी के कारण ही आप लोगों को धर्म मिल रहा है, नहीं तो नहीं मिलता। इसलिए आप लोग विश्वास कीजिए, ये धर्म सत्य है, सत्य है। नहीं तो हम लोग को आराम से अलग से रह सकता था। हमारे गुरु भंते जी का अनुकंपा से आप लोगों को ये धर्म सुनने को मिल रहा है, तो हमेशा याद रखिए। तो आप लोग इस प्रवचन में समझ गए होंगे कि आखिर कैसे क्या होता है। तो मैं आप लोगों को आशीर्वाद करता हूँ कि आप लोगों को भी पुण्य करके, कुशल करके, अच्छा ही कर्म करके आप लोगों को भी खुशी से, शांति से, अच्छा से मिलजुल कर जीवन बिताने का भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय।